अस्सलाम वालेकुम हो गया भाईजान। नहीं, अस्सलाम वालेकुम हो गया था भाईजान। तो जी अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स कलाम। स्नोफॉल जो अभी रीसेंट स्पेल उसका हुआ है कोई, जिसमें 5-6 फीट जो स्नो हुई है, उसके बाद हम जा रहे हैं दोबारा कलाम की खूबसूरती को देखने के लिए। इस वक्त है जी हम काटलंग में। रेस्ट एरिया जो है हमारा फेमस स्टॉप ओवर। तो यहाँ पे अभी नमाज अदा की है और उसके बाद अब हम निकल रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। नाश्ते के लिए हम ब्रेक लगाएंगे बहरीन में और आपको अपडेट करेंगे बहरीन की क्या सिचुएशन है। अभी यहाँ पे ठंड हल्की हल्की महसूस हो रही है, अब आगे जाएंगे तो मज़ीद बढ़ेगी। तो अभी हल्का फुल्का यहाँ से खा पी लिया है, कोई कॉफ़ी का सीन कर लिया है और इंशाल्लाह अब निकलते आगे। तो सी यू ऑन द वे। इस वक्त सूरज उगने का वक्त है और हल्की हल्की हमें पहाड़ियाँ जो है वो नज़र आना शुरू हो गई हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ही हम ये मोटरवे उतरते हैं तो उसके बाद फिर सवात की खूबसूरती हमारे सामने आएगी और आपको भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। लेट्स गो। काटलंग रेस्ट एरिया से चकदरा टोल प्लाज़ा 40 किलोमीटर है और ये रास्ता आसानी से 25 से 30 मिनट के अंदर कवर किया जा सकता है। हमने ये सारा रास्ता सुबह के खूबसूरत मंजर देखते हुए तय किया। पहाड़ों पे आग लगी हुई थी और ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि हम जंगलात की हिफाजत नहीं करते, जबकि हमारे इलाके इतने ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। सूरज तुलू होने का मंज़र बहुत ही खूबसूरत था। हमने ये सारा सफ़र बहुत ही इंजॉय किया और हम मैंगोरा, ख्वाजा खेला और मदियन से होते हुए बहरीन गए और वहाँ पे हमने नाश्ते के लिए ब्रेक ली। बहरीन से कलाम रोड की हालत बहुत ख़राब है। इसको आप 40-60 समझें। 40% ये ठीक है और 60% ये बहुत ही ख़राब रास्ता है। कुछ देर आगे जाने के बाद हमें रोड पे गिरी हुई बर्फ़ के आसार नज़र आने लगे। तकरीबन आधा रास्ता तय करने के बाद जब वैली खुलना शुरू हुई तो बहुत ही खूबसूरत मंजर हमें नज़र आना शुरू हुए। साथ बहता हुआ यख ठंडा नीलगू पानी वाला दरिया और धूप में पहाड़ों की चमकती चोटियाँ बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रही थी। कुछ जगहों पे मिट्टी और बर्फ़ के पानी से स्लश बन चुका था, जहाँ से गाड़ी स्लिप हो रही थी और वहाँ से बहुत एहतियात करनी पड़ी। उसके अलावा कुछ पॉइंट्स ऐसे भी आते हैं जहाँ से हमें गाड़ी को बहुत एहतियात से गुजारना पड़ता है, क्योंकि वहाँ से एक्सट्रीम डिप होता है और गाड़ी नीचे लगने का ख़तरा होता है। और यूँ हम सूरज की चमक और पहाड़ियों की दमक को एंजॉय करते हुए कलाम पहुँचे। कलाम बाज़ार में जीप्स की लाइन लगी हुई थी, जिसका मतलब था कि यहाँ पे टूरिस्ट ना होने के बराबर हैं और ये सारे लोग टूरिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। और फिर कलाम बाज़ार से होते हुए हम अपने होटल पहुँचे। जी यार अल्हम्दुलिल्लाह हम कलाम पहुँच गए हैं अल्लाह के फ़ज़ल के साथ। यहाँ पे धूप बहुत ही ज़बरदस्त लगी हुई है, हर तरफ बर्फ़ पड़ी हुई है। तो अभी हमने रूम वगैरह ले लिया है, इसका करते हैं रिव्यू और रूम टूर करते हैं और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर देखेंगे कि आगे क्या प्लान है। मैं आपको भी रूम टूर करवाता हूँ और उसके बाद फिर इस होटल को भी एक्सप्लोर करेंगे। बाकी सफ़र की आपने कहानी सुन ली है, तो चलो अब रूम टूर करते हैं। दिस इज़ हुजरा इन कलाम और माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार किस्म की जो है वो बर्फ़ इनके लॉन के अंदर कई कई फीट तक पड़ी हुई है। और बाकी दूसरी तरफ जाएंगे, देखेंगे कि वहाँ पे क्या सीन है, क्योंकि इस वक्त तो मेरे जूते इस काबिल नहीं है कि मैं उस तरफ जाऊँ। तो अभी रूम टूर ही करेंगे, लेकिन मैं ज़रा आपको इसका ओवरव्यू दे दूँ। दिस इज़ हुजरा इन कलाम। हमने लिया है फैमिली रूम,
जिसमें 2 रूम्स हैं और 2 मास्टर बेड हैं। तो उनका जो एक कपल रूम है वो है 14,500 और 17,500। हमने 17,500 वाला लिया है। स्पेशियस है और बाकी देखते हैं कि क्या सीन है उधर। और ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है वाइट स्नो। सुभानअल्लाह। उस तरफ नहीं जा सकते, अगर जाएंगे तो अपने जो है ना वो रिक्स पे जाएंगे। तो आई गेस यहीं पे ही इसका व्यू ख़त्म होता है। और दूसरी तरफ जो स्टेयर्स नज़र आ रही हैं वहाँ पे भी उन्होंने अंदर से लॉक किया हुआ है कि नहीं जा सकते। पहाड़ों के ऊपर है काफ़ी स्नो। तो सूरज भी बड़ी आबोताब के साथ चमक रहा है। कल का है सीन बर्फ़ का, 70% प्रेडिक्शन है। तो अगर पड़ गई तो ठीक, नहीं तो हम इस बर्फ़ के साथ ही इंजॉय कर लेंगे। लास्ट टाइम तो ये भी नहीं थी। तो बर्फ़ के बाद कलाम के सीन्स जो है ना वो और ही मज़ेदार हैं। तो अभी जाते हैं, रूम टूर करते हैं और उसके बाद कुछ खाने के लिए हमको आते हैं, तो फिर रेस्ट करते हैं। लेट्स गो। ये वाला दरवाज़ा दूसरी तरफ खुलता है, लेकिन ये इन्होंने लॉक किया हुआ है फॉर सम रीज़न में भी कि दूसरी तरफ स्नो है तो ये वहाँ पे नहीं खुलता। तो अभी अपना रूम टूर करते हैं। सो लेट्स डू आवर रूम टूर। दिस इज़ वॉशरूम, pretty nice and spacious। और आगे चलते हैं, ये है हमारा सामान। दिस इज़ द कबर्ड, वेरी गुड। तो ये है जी 2 रूम्स का स्वीट। दिस इज़ आवर 1 मास्टर बेड। LED आई डिडंट चेक कि अभी चलती है या नहीं, तो इसको देखेंगे और उसके बाद आ जाते हैं। ये साथ इसके बेड वार्मर भी है, शशका थिंग। तो अब दूसरा रूम, इसमें भी है हमारे पास एक मास्टर बेड, साथ इसकी ड्रेसिंग है और ये हीटर भी है हमारा इस वक्त ऑन है। तो दिस इज़ द व्यू फ्रॉम हेयर। वाओ, वेरी नाइस वैली व्यू। तो अभी कुछ देर सेटल करते हैं यहाँ पे, अपनी नींद वगैरह पूरी करते हैं। यहाँ पे भी LED है, तो उसके बाद फिर देखते हैं क्या सीन है। ये तो खाने के लिए हमने अपने लिए सूप मंगवाया है, चिकन कॉर्न, और बच्चों के लोडेड फ्राइज़। तो अभी ये खाते हैं और थोड़ा रेस्ट करते हैं। इस वक्त शाम हो चुकी है और हम सोच रहे हैं कि हम ज़रा उशू फॉरेस्ट की तरफ जाएं और देखें कि वहाँ के क्या सीन्स हैं। इस वक्त बादल वगैरह बन गए, लेकिन बारिश की कोई प्रेडिक्शन नहीं है, ना ही स्नोफॉल की है। टेम्परेचर वैसे -5 -7 तक जाने का है, लेकिन ठंड है, यानी मतलब बेरेबल है, इतनी भी नहीं कि बर्दाश्त ना हो सके। लेकिन दिस इज़ प्लेजेंट। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द उशू फॉरेस्ट। ओल्ड कलाम बाज़ार के अंदर ये रोड की कंडीशन जो है ना बहुत ही ख़राब है। ये ऐसे पॉट होल्स यहाँ पे बने हुए हैं कि जैसे अब जैसे टायर इसमें जाएगा और वो कश्ती में तब्दील हो जाएगा। अजीब व गरीब मामलात हैं। अब आगे देखते हैं। ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद तो रोड बड़ा बेहतरीन है। लेट्स सी जी। ब्रिज क्रॉस करने के बाद आगे बड़ा ही खूबसूरत मंज़र पहाड़ों का, जो बर्फ़पोश पहाड़ हैं और साथ बर्फ़ गिरी हुई है वैली के अंदर। माशा अल्लाह, तबारक अल्लाह। लेकिन अब मुझे लगता है कि उशू में वो जो दरख्तों के ऊपर बर्फ़ झूलती थी जो हम वीडियोस में देखते थे, वो वाला सीन शायद ना ही हो। तो अब देखते हैं वहाँ जाके। ये तो इस वक्त हम ये एक स्नो स्कूटर है, हमें क्वाड बाइक मिली है, तो इस पे हम जा रहे हैं। तो बड़ा ही क्रेज़ी सीन है, बर्फ़ के अंदर क्वाड बाइक, उशू फॉरेस्ट और बच्चे साथ। सुभान अल्लाह जी। उशू में आते हुए हमें हो गई थी शाम। हमने थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड किया और इसकी वाइब लेने की कोशिश की। वाइब तो इसकी है, लेकिन जो ऊपर दरख्तों के बर्फ़ थी वो सारी पिघल गई है। और ये हमारा एक जवान भी गिर गया है।
तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि अभी निकलते हैं आगे और देखते हैं कि आगे क्या सीन है, आगे जाना है या नहीं। आगे जाने का प्लान जो है ना वो हमने पोस्टपोन कर दिया कल के लिए, क्योंकि रोड के ऊपर जो है ना वो आइस जमी हुई है और वी डोंट वांट टू रिस्क एनीथिंग। तो अभी जाते हैं जी वापस, गाड़ी खड़ी करते हैं, बाज़ार की कोई वाइब लेते हैं, देखते हैं कि कोई शॉपिंग वगैरह या खाने पीने वाला क्या सीन है उधर, और वो आपको भी दिखाते हैं। माशाल्लाह ऊशू फॉरेस्ट बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ, बर्फ़ के साथ जो है ना वो कवर है सारी ज़मीन इसकी। और जब बर्फ़बारी हो रही होगी तब क्या ही खूबसूरत मंज़र होगा, लेकिन वी डोंट रिस्क, क्योंकि अगर बर्फ़ में आते हैं तो फंसने का भी है चांस। तो इस वजह से हम अब आए हैं कि ताकि सेफ़ भी रहे और हम बर्फ़ देख भी लें, अगर किस्मत में तो बर्फ़ मिल भी जाएगी इंशाल्लाह लाइव स्नोफॉल। जी इंसाफ ड्राई फ्रूट पे इस वक्त हम आ गए हैं, जहाँ पे देख रहे हैं बच्चों के लिए क्या लिया जा सकता है ताकि वो आराम से रात को बैठे खाते भी रहें, और अपने लिए भी कोई मंचिंग के लिए कुछ लेते हैं यहाँ से, और फिर आगे बाज़ार में चलते हैं। और ये होगी हमारी थोड़ी सी शॉपिंग, और इसको गाड़ी में रखते हैं और बाकी देखते हैं कि बाज़ार में और क्या सीन है, क्योंकि फैमिली के साथ अगर आएँ और शॉपिंग ना करें तो आप आए क्यों, दैट्स द थिंग। हाँ जी यार, बाज़ार में कोई ऐसा कोई चहल पहल नहीं है, दुकानें भी जो है ना वो आधी बंद हैं, और ना ही कोई रोशनी है, ना ही कोई टूरिस्ट हैं। हम शायद आज जुमेरात वाले दिन यहाँ पे हैं, तो टूर्स मोस्टली फ्राइडे सैटरडे और संडे के होते हैं, तो इस वजह से भी शायद यहाँ पे रश आज नहीं है। लेकिन दिस इज़ गुड थिंग कि हम आराम से यहाँ पे घूम फिर रहे हैं। तो शॉपिंग वगैरह हमने कर ली है, शॉल्स ले ली हैं, बच्चों के लिए कुछ खिलौने लिए हैं, और अब निकलते हैं आगे, देखते हैं बाज़ार में आगे जाके क्या सीन है। और उसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं बच्चों के खाने पीने के लिए, यानी कोई दूध या कोई लेज़ बिस्किट वगैरह वो लेते हैं, और उसके बाद होटल चलते हैं। हुजरा की नाइट सीन जो है ना उसकी गेम बड़ी स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह। ये जो इनके हैंगिंग लैंप्स हैं ये बहुत ही खूबसूरत मंज़र पेश करते हैं, और उसके अलावा जब स्नो हो तो वो तो और भी चार चांद लगा देती है इस खूबसूरत व्यू पे। तो अभी जाते हैं जी रेस्टोरेंट में, जाके ऑर्डर देते हैं और देखते हैं कि क्या ऑर्डर करते हैं। और माशाल्लाह गुड वाइब्स, और ऊपर आसमान पे तारे नज़र आ रहे हैं, दैट मीन्स के नो बादल। लेट्स सी हाउ आवर मॉर्निंग गोज़ टुमारो। जी अभी सुबह सुबह हम उठे हैं, बहुत ही खूबसूरत मंज़र है साइडों पे पहाड़ों के ऊपर, और उसके अलावा यहाँ पे भी हल्की फुल्की जो है ना बर्फ़ शुरू हो गई है पहाड़ों पे। तो हम देख रहे थे सुबह से ही हो रही है, तो अभी ऑलमोस्ट 9:30 बज चुके हैं। हम जा रहे हैं नाश्ता करने, और देखते हैं नाश्ते में क्या कुछ है, और फिर आपको भी अपडेट करते हैं। ये है जी डाइनिंग हॉल, वेरी स्पेशियस, और ये साथ एक चिमनी लगी हुई है जिसके गिर्द बैठ के आप अपनी सर्दी कम कर सकते हैं। तो अभी हमारा नाश्ता आने लगा है, तो नाश्ता करते हैं। नाश्ते में जी हमारे पास ऑमलेट, दिस इज़ पराठा, हाफ फ्राई, और ये हैं चने, लजीज लग रहे हैं, और साथ बॉइल्ड एग्स। सो लेट्स ईट। ये तो नाश्ता करके जब हम फारग हुए, जाके हम रूम में तैयार हो रहे थे, तो बाहर ये स्नो का सिलसिला शुरू हो चुका है जी। स्नोफॉल जो है वो पिछले कोई 1.5 घंटे से जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं, जाते हैं आगे अपनी नेक्स्ट स्टेकेशन की तरफ, और आपको वहाँ से अपडेट करते हैं। तो दिस इज़ दी लास्ट फ्यू ग्लिम्स ऑफ हुजरा लिविंग्स माशाल्लाह। इसका जो कंप्लीट रिव्यू है वो मैंने अलग वीडियो के अंदर पोस्ट किया है, तो डिटेल्स आर देयर। तो अब जाते हैं जी अगले अपने होटल की तरफ। माशाल्लाह बर्फ़बारी जो है ना वो जम के हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन है ये स्लीट यानी गीली है, जैसे ही नीचे गिरती है ये पानी में कन्वर्ट हो रही है। यू कैन सी दैट नीचे गिरते ये
पानी में कन्वर्ट हो रही है, ना ही ये सारा रास्ता जो है वो अभी वाइट नहीं हुआ। तो दिस इज़ द साइन दैट दिस इज़ द लास्ट, probably last snowfall of the season, and we have witnessed it. Alhamdulillah. See you in the next one. Assalamu alaikum.